हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है यूरोड्रोन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली इसे एज अ ऑब्जर्वर स्टेट ज्वाइन किया है। तो देखिए ये क्या है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है यूरोप का जो कि कलेक्टिव डिफेंस की स्ट्रेटजी है। तो ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा रिलायंस यूनाइटेड स्टेट और इसराइल के प्लेटफॉर्म पर, जैसे हो गए रीपर और ह्यूरॉन के ड्रोन्स। तो क्या हो गया, अभी यूनाइटेड स्टेट में मिस्टर ट्रम्प जीत के आ गए और उनकी अनइमेजिनेबल पॉलिसीज़ जो बन रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, उससे जो भी स्टेट मेंबर स्टेट थे, जो यूनाइटेड स्टेट के पार्टनर थे, वो अभी दूसरे स्टेट के तरफ जा रहे हैं। जैसे हो गया रशिया या फिर चाइना। तो हमारे इंडिया ने भी इसे यूरोड्रोन को, यूरोप का जो एक डिफेंस की स्ट्रैटेजी प्रोग्राम है, उसे ज्वाइन किया है, जिसके ऑलरेडी मेंबर है जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। और इंडिया एज अ ऑब्जर्वर स्टेट अभी बना है, इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट है हमारा गुलेन बेयर सिंड्रोम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसके केसेस पुणे में रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो देखिए ये क्या है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि जब बॉडी का इम्यून सिस्टम डायरेक्ट अटैक करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर, तब होने वाली ये एक डिसऑर्डर है। तो ये हो जाता है हमारा नर्वस सिस्टम का पूरा पार्ट। और देखिए इसे ही दूसरा नाम है इन्फ्लामेटरी, यानी सूजन आने वाला डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलो न्यूरोपैथी, यानी ARDP इसका नेक्स्ट और दूसरा नाम है। सो देखिए इसकी कॉजेज़ क्या है, किस कारण होता है ये। इसके कॉजेज़ अनक्लियर है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है किसी को इन्फेक्शन हो गया, वैक्सीनेशन हो गई, या फिर कोई मेजर सर्जरी हुई है किसी पर्सन की, उससे होने वाला है ये ARDP सिंड्रोम। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। अननोन ट्रीटमेंट है, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ना मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है IV, यानी कि इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन, जो कि एक सलाइन जैसा रहता है, जो कि कैसे बनता है, जो भी ब्लड डोनेट करते हैं उनके हेल्दी एंटीबॉडीज लेते हैं, उनसे ये इम्यूनोग्लोबिन बनता है, और उससे ही ना ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ठीक होता है। नेक्स्ट है हमारा लेक विक्टोरिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो रिसर्चर्स थे नॉर्थ अमेरिका के, उन्होंने कंप्लीट किया है एक जेनेटिक सर्वे साइनोबैक्टीरिया का, कहा लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया का है, ये केन्या में है, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि लोकेटेड है अफ्रीका में। तो देखिए इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन है? तंजानिया, युगांडा, केन्या। और ये है ना विक्टोरिया लेक, इसे विक्टोरिया न्याजा भी कहा जाता है केन्या में, नानूबाले युगांडा में, और यूक्रेनेवे तंजानिया में। और ये सोर्स है वाइट नाइल रिवर का। सो देखिए ये है लेक विक्टोरिया, ये हो गई युगांडा, ये हो गया केन्या, ये हो गया तंजानिया, और ये जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो ये है वाइट नाइल रिवर। सो नाउ देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ना ब्लू ग्रीन अर्गी भी कहा जाता है, जो हमारे घर में कभी फिश टैंक में उग जाती है या किसी पॉट में उग जाती है, ये होती है ब्लू ग्रीन अर्गी। तो ये एक फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो जिसे ना बैक्टीरिया टेक्निकली कहा जाता है, और ये हर जगह मिलती है, जैसे लेक में हो गया, किसी भी नेचुरल पार्ट, लेक के इकोसिस्टम में, घरों में, कहीं भी मिलती है ये ब्लू ग्रीन अर्गी। नेक्स्ट है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रीअफर्म किया है, यानी हाईलाइट किया है कि जो सेक्शन 69 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, जो रूल करता है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म रहता है, उसके जो इंडिविजुअल रहते हैं, पार्टनर रहते हैं, वो ना राइट एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते। सो अब जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। तो देखिए ये एक कम्प्रहेंसिव लॉ है जो कि डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या होती है, वो कैसे फॉर्म होंगी, उसके राइट क्या है, और वो डिसॉल्व कैसे होंगी। ये बेस्ड है इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट, तब से बना हुआ है, और ये एप्लीकेबल है होल इंडिया में। सो देखिए पार्टनरशिप क्या होती है। किसी भी फर्म को बनाने में कोई लोग एक साथ आते हैं और फर्म बनाते हैं। सपोज इसकी लिमिट है, कम से कम 2 व्यक्ति साथ में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्ति साथ में आएंगे, उससे पार्टनरशिप बनती है, कोई फर्म बनता है। और अगर उस पार्टनरशिप में अनरजिस्टर्ड रहता है, एग्रीमेंट नहीं रहता, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे दोनों पार्टनर को सैलरी अलाउड नहीं रहती है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, अगर प्रॉफिट और लॉसेस आए तो वो इक्वली शेयर होते हैं, और कभी इंटरेस्ट और सैलरी देने की भी बात आती है
तो कब देते हैं, जब प्रॉफिट होते हैं तभी देते हैं। और इन सब को ना पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप की डीड कहती है। और ये पार्टनरशिप है, फर्म है, उसे रजिस्टर करना ज़रूरी रहता है, तभी ये सब राइट मिलते हैं, नहीं तो राइट नहीं मिलते। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है अगर कोई भी फर्म अनरजिस्टर है, रजिस्टर नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, तो एक दूसरे पर वो राइट नहीं कर सकते। सो देखिए ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये सभी टाइप के पार्टनरशिप पे अप्लीकेबल है, लेकिन इस पर भी एक्सेप्शन है। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, जैसे वो मंदिर वगैरह के चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और ये प्रोवाइड क्या करता है, म्यूचुअल राइट, एक दूसरे के ड्यूटीज़, फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डिसॉल्यूशन कैसे करना है, अगर झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए तो उसे सेटल कैसे करना है, ये सब पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड करता है। और पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50। और जैसे देखिए पार्टनरशिप में माइनर यानी 18 साल से कम कोई व्यक्ति है तो वो भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन अगर उसे लॉसेस हुए तो लॉस उसे भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से हिस्सा माइनर को जरूर मिलेगा। ऐसा रहता है पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये पुरस्कार इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिव सर्विस को मिला है 2025 का, इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, आपदा प्रबंधन यानी ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, तो जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करता है उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। ओनली इंडियन नेशनल या फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन ही एलिजिबल रहते हैं इस अवार्ड के लिए, और ये अवार्ड हर साल अनाउंस होता है 23 जनवरी को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और देखिए ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑनर करने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, इनवैल्यूएबल और सेल्फलेस सर्विस करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उनको ये ऑनर करने के लिए ये आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोडामाइन बी। तो रिसेंटली जो एफडीए है यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन किया है, प्रोहिबिट किया है, यानी इसका यूज़ करने के लिए मना किया है रोडामाइन बी का। तो ये क्या है, ये एक सिंथेटिक डाई है जो कि ना यूज़ होती है पिंक कलर देने के लिए। ये जो हम कैंडी खाते हैं ना, पिंक कैंडी, जिसे लोकल लैंग्वेज में हम बुड्ढी के बाल कहते हैं, इनमें होने वाली ये डाई है। तो ये देखिए ये एक वाटर सोल्यूबल केमिकल कंपाउंड है जो कि एक कार्सियोजेनिक एजेंट भी माना जाता है, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट है, इसलिए एफडीए ने इसे बैन किया है यूज़ करने के लिए। सो देखिए अब रोडामाइन बी के एप्लीकेशन, यानी ये कहाँ यूज़ होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, यानी जो कपड़े के उद्योग रहते हैं, व्यापार रहते हैं वहाँ, पेपर और लेदर इंडस्ट्रीज़ में, साइंटिफिक रिसर्च में, क्योंकि इसका ना एक फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टीज़ है इसलिए भी। और देखिए ह्यूमन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट करती है, हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती है ये, परमानेंट स्किन का पिगमेंटेशन कर सकती है, यानी स्किन के कलर चेंज होते हैं, कभी वाइट हो जाती है, कभी डार्क हो जाती है, वो होता है पिगमेंटेशन। कार्सियोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट भी है, और जो भी इंडिविजुअल, जो भी पर्सन जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उनके लिए तो बहुत हानिकारक है। एलर्जी रिएक्शन करती है, जैसे इचिंग, रेडिनेस, और स्किन को थिक बनाती है, मोटा करती है स्किन को। ये सब हो जाते हैं इसके इम्पैक्ट जो कि ह्यूमन हेल्थ पर होते हैं। सो देखिए ये रोडामाइन भी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कॉइल में, इन सब ट्रेज में, कपड़े में, कैंडीज़ में, ये जो है अगरबत्ती, इसमें, इन सब में ये रोडामाइन भी यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा कवचम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है कवचम। तो ये क्या है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड का फास्टेस्ट वेदर अलर्ट सिस्टम है, यानी ये सायरन बजा के अलर्ट करने वाला सिस्टम है। तो देखिए कवचम का फुल फॉर्म क्या है, केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कवचम का मलयालम में मतलब होता है शील्ड, यानी कि शील्ड का मतलब भी प्रोटेक्शन होता है ना, तो ये कवचम है शील्ड। तो ये क्या है, ये एक एडवांस डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम है और केरला का है ये। सो देखिए ये डिज़ाइन किया गया है इन्हांस करने के लिए रेस्क्यू और रिफॉर्मेशन के एफर्ट, जब भी एक्सट्रीम वेदर के इवेंट आए,
जैसे कि क्लाइमेट चेंज से होने वाला पॉल्यूशन या फिर हीट वेव, इन सब से ये अलर्ट करने वाला है ये सायरन बजा के ही। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।